बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक नई वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं ज़ैन। स्टूडेंट्स, आज हम आपको दो फाइल को कंपेयर करना सिखाएंगे। इसके लिए हम टू मेथड को यूज़ करेंगे। एक हम सिंपल फंक्शन जो है इसको यूज़ करेंगे, दूसरा हम एक एडवांस फंक्शन को यूज़ करेंगे जिससे आप दो शीट्स का जो डाटा होता है उनको कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस शीट का डाटा जो है ए शीट का डाटा जो है वो बी शीट के साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर डिफरेंट है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ये स्पेशली जो मैनेजर्स हैं उनके लिए है। अगर आप किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हैं, किसी आप परचेज़ के डिपार्ट से हैं और आपके नीचे जो एसोसिएट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनसे डाटा लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट एम्प्लॉय से लिया हुआ डाटा आप अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं कि उन दोनों डाटाज में कोई डिफरेंस तो नहीं है, देन आप ये ट्रिक जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय 1 वर्कशीट का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर एम्प्लॉय ने मुझे कुछ स्टोर के अंदर पड़ी हुई चीज़ का डाटा दिया है। 12 प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट का स्टॉक दिया है। इसी तरह एम्प्लॉय 2 ने मुझे यहाँ पर स्टॉक से अपडेट किया है 12 प्रोडक्ट का। जी 12 प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो ये है। तो ये जो टिप है ये जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑडिट। तो इस वीडियो को लास्ट तक डिटेल से वॉच कीजिएगा। इसमें हमने बहुत ही एडवांस और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं उनको बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक यहाँ पर ऑडिट शीट क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद ये देखें सिंपल फंक्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल सा फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेना है यहाँ पर 12 तक, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 प्रोडक्ट्स हैं। तो 12 तक आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और ये देखें यहाँ पर भी आपके पास 12 प्रोडक्ट हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रूर नोट करनी है कि जो शीट ए में डाटा है जिस लोकेशन पर, ये देखें B3 से डाटा स्टार्ट होता है और जो डाटा एंड होता है वो हमारा होता है जी D15 पर डाटा एंड होता है। इसी तरह अगर शीट 1 में जाएं तो यहाँ पर भी B3 से डाटा स्टार्ट होता है और D15 जो है वहाँ पर जाकर डाटा हमारा जो है वो एंड होता है। तो दोनों शीट्स में डाटा सेम होना चाहिए, देन ये आपका जो फंक्शन है ये यहाँ पर काम कर सकेंगे। आपने ऑर्डर में जाना है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद आपने, ये सिंपल मेथड है, इसके बाद हम एडवांस मेथड की तरफ चलेंगे। आपने इक्वल टू लिखना है, शीट 1 में जाना है, जो एम्प्लॉय 1 ने डाटा दिया है उसमें आपने जाकर सिलेक्ट कर लेना है नंबर 1 सेल। प्रोडक्ट में आपने नंबर 1 सेलेक्ट कर लेना है, फिर इक्वल टू करना है। इसी तरह शीट 2 में आपने जाना है और यहाँ पर आकर आपने सेल सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें मैं यहाँ से सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट 1 का ही। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। तो देखें आंसर ट्रू आया। इट मीन के जो शीट 1 में हमारे पास डाटा लिखा हुआ है सेल में, सेम डाटा जो है वो शीट 2 में लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो ट्रू आया है। इसी तरह अगर मैं इसको ड्रैग करके इस तरफ लेके जाऊं और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके जाऊं तो तमाम के तमाम सेल्स में हमारा जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा और सेल का रिलेटिव रेफरेंस है। तो देखें जैसे जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर हमारे पास सेल का रेफरेंस था C4, नीचे गए तो C5 हो गया, उससे नीचे गए तो C6 हो गया। इसी तरह सेल का जो रेफरेंस है रिलेटिव होने की वजह से ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो मैं इसको सारे के इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ पर हाईलाइट रोल में जाना है, यहाँ से इक्वल टू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लिख देना है फॉल्स, FALSE फॉल्स, और ओके कर देना है। तो देखें यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि जी बाकी सारी की सारी वैल्यू ट्रू है। इट मीन कि शीट 1 का जो डाटा है वो शीट 2 के डाटा से मैच हो रहा है, लेकिन नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 11 ये जो डाटा है ये फॉल्स शो करवा रहा है। इट मीन कि ये डाटा जो है शीट 1 से शीट 2 से मैच नहीं हो पा रहा। हम शीट 1 में आते हैं और नंबर 3 पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नंबर 3 की जो स्टॉक वैल्यू है 2224 है, 224 है। अगर शीट 2 में जाएं तो नंबर 3 पर जो स्टॉक की वैल्यू है वो 564 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो वैल्यू है फॉल्स है और नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 11 की जो वैल्यूज़ हैं उनमें डिफरेंस है। इसी तरह हम अब एडवांस फंक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह दो शीट का जो डाटा होता है उनमें जो डिफरेंस होता है, जो भी अगर डाटा सेम नहीं है तो उनको हम एडवांस फंक्शन से कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो ये थोड़ा सा हम डिवाइड करके, स्टेप्स में डिवाइड करके इस फंक्शन को स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है अगर हम एक ही स्टेप में सारा डिस्कस करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ। आपने लिखना है इक्वल टू इफ़, तो ये लॉजिकल फंक्शन है। यहाँ पर हमारे पास 3 आर्गूमेंट्स हैं। लॉजिकल फंक्शन में मैं दूंगा लॉजिक कि अगर तो सेल इक्वल ना हो देन क्या हो, और अगर इक्वल हो देन क्या हो। तो मैं यहाँ पर इफ़ मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की, सबसे पहले मैं शीट 1 में आता हूँ। ये सेल आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एंगल ब्रैकेट्स लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 एंगल ब्रैकेट्स लगाई। जो 2 एंगल ब्रैकेट्स आप इस तरह लगाते हैं इसका मतलब होता है नॉट। अगर ये वाला सेल नॉट इक्वल टू हो
इस सेल के देन क्या हो, देन हमें यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास देता हूँ, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए NG। फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास दिया, ये देखें ये वैल्यू ट्रू है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास यहाँ पर NG लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कॉमा प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया वैल्यू फॉल्स। अगर वैल्यू फॉल्स हो मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हों, देन क्या हो, देन हमारे पास यहाँ पर गुड लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने यहाँ पर गुड लिख दिया है, मैंने यहाँ पर कॉमास जो हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं उनको लगाया, ब्रैकेट क्लोज किए और एंटर कर दिया। तो देखें यहाँ पर गुड लिखा हुआ आ गया। इट मीन कि हमारा जो शीट 1 का और शीट 2 का डाटा है वो मैच कर रहा है। इसको आपने ड्रैग करना है नीचे तक और इसी तरह इसको आपने यहाँ से यहाँ पर ड्रैग करना है। तो देखें सेम उसी तरह यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर फॉल्स आया था तो यहाँ पर NG लिखा हुआ आ गया। अब हम इस फार्मूला को थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं। हम सिर्फ NG फॉल्स ही शो नहीं करवाना चाह रहे, मैं चाह रहा हूँ कि NG की जगह पर वैल्यूज़ भी शो हों। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने यहाँ से गुड जो है इसको रिमूव कर देना है। गुड को रिमूव करके एंटर करना है और इसको आपने नीचे तक ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने इसको यहाँ से इस तरफ ड्रैग कर देना है। तो देखें अब क्या हुआ, हमारे पास गुड जो था वो यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि हमने उसको अरेज कर दिया था। NG हमें शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि NG की जगह पर मुझे वैल्यूज़ शो हो, ना कि मुझे NG शो हो। तो मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा, NG को मैं यहाँ से करूँगा रिमूव और यहाँ पर मैं जो वैल्यू इफ़ ट्रू में आर्गूमेंट है उसमें मैं ऐड ये करवाऊँगा। मैंने डबल जो हमारे पास कॉमास है उनके दरमियान जो सेकंड आर्गूमेंट है वो मैंने ये दे दिया कि जो एम्प्लॉय 1 है उसका सेल, उसके बाद मैंने साथ इसके एंड साइन लगाया। एंड साइन जो है वो डाटा को कंपोज करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप एंड साइन को मज़ीद डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं तो इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप उसको वॉच कर लें। स्क्रीन पर आपको एंड स्क्रीन शो होगा लास्ट में इस वीडियो के, तो आप वहाँ से एंड स्क्रीन जो आपका एम्परसेंड का साइन होता है इसको यूज़ करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सेल सेलेक्ट किया है, एम्परसेंड का साइन यूज़ किया। उसके बाद शीट 2 में जाएंगे, ये सेल सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसको ड्रैग करना है, सेल को इस तरफ ले जाएं, उसके बाद इसको आप ड्रैग करके नीचे तक ले आएँ। तो देखें जहाँ जहाँ पर हमारे पास NG था वहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ अब शो हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो कंपोज होकर शो हो रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। शीट 1 में हम आएंगे, यहाँ पर नंबर 3 शीट में हमारे पास 224 है, नंबर 2 शीट में हमारे पास 564 है और हमारे पास ये देखें 224 564 जो है ये इकट्ठा यहाँ पर शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में स्पेस हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपका जो दूसरा आर्गूमेंट था ये वाला है, इसके दरमियान जहाँ पर एंड का साइन है यहाँ पर आना है। आपने यहाँ पर एक दफ़ा फिर एंड का साइन यूज़ करना है और दरमियान में आपने एक स्पेस ऐड करवाने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देना है, एंटर करना है। उसके बाद आपने इसको दोबारा से ड्रैग करना है, यहाँ पर लेके आना है, इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आए। तो देखें दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में एक स्पेस ऐड हो गई है। आप इसको मज़ीद एक्यूरेट कर सकते हैं वो इस तरह कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आप लिख दें डबल इन्वर्टेड कॉमास एम्प्लॉय 1 कॉलन लगाई, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया और एंड दे दिया। जो मैंने यहाँ पर चीज़ दी है इसको मैं सारे के सारे टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल-C से आपने इसको कॉपी करना है और वो उसके बाद आपने यहाँ पर आकर जहाँ पर स्पेस है, स्पेस के बाद आपने यहाँ पर इसको दोबारा पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद मैं अब एंटर करता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके जाता हूँ और इसको लास्ट तक ड्रैग करता हूँ। तो देखें होगा क्या कि हमारी एम्प्लॉय 1 की जो डाटा है उसके साथ लिखा हुआ आ गया एम्प्लॉय 1 डबल कॉलन साइन 224 एम्प्लॉय जो हमारे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया, हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, दोनों पर 1 नहीं चाहिए, ये हमारा एम्प्लॉय 2 था। तो मैं दोबारा इसको यहाँ से यहाँ पर ड्रैग करता हूँ और इसको लास्ट तक लेके जाता हूँ। तो देखिए दोनों शीट का जहाँ जहाँ पर भी डिफरेंस था वो हमें वैल्यूज़ भी अब शो हो रही हैं कि एम्प्लॉय 1 ने हमें ये डाटा दिया है और एम्प्लॉय 2 ने ये दिया है। तो इसका मतलब है कि दोनों जो शीट हैं उनमें डिफरेंस है, उनमें फ़र्क है। तो ये मेथड थे, ये 2 फंक्शन थे जिनको आप यूज़ करके जो एक्सेल की शीट्स होती हैं उनमें 2 शीट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं।